सृष्टि के प्रारंभ में जब मनुष्य इस पृथ्वी पर आया तो सर्वप्रथम उसकी जिज्ञासा हुई कि मैं इस दुनिया को देखूं। यह सोचकर वह इस दुनिया को देखने निकल पड़ा। घूमते घूमते सर्वप्रथम उसे जल के दर्शन हुए। वह अपने लहर रूपी पैरों को आगे बढ़ाकर शायद कह रहा था कि हे पत्थरों, पहाड़ों, पेड़, पौधों, तुम सब मेरे मार्ग से हट जाओ। मुझे देर हो रही है। न जाने कितने ही पशु पक्षी, पेड़ पौधे और मनुष्य मेरी राह देख रहे होंगे। वे प्यास से व्याकुल हो रहे होंगे। मेरी जरा सी देरी के कारण उनकी आशा रूपी किरण बुझ जाएगी। उनके प्राणों पर महासंकट आ जाएगा। अतः तुम सब मेरे मार्ग से हट जाओ और मुझे अपने कर्तव्य का पालन करने दो। तत्पश्चात मनुष्य आगे बढ़ा। चलते चलते उसे मिट्टी मिली। वह उसे ध्यान से देखने लगा। मिट्टी पानी से निवेदन कर रही थी कि हे जल देवता, आप मुझे शीघ्र ही गांवों की ओर ले चलो। न जाने कितने ही पशु पक्षी, मनुष्य आदि भूख से प्रताड़ित होकर मेरी राह देख रहे होंगे, क्योंकि मुझे उनके लिए खेतों में अन्न अन्न उगाना है, फल उगाने हैं। सर्दी गर्मी से परेशान न जाने कितने स्त्री पुरुष परेशान हो रहे होंगे। मुझे उन सब के लिए कपास उगानी है। न जाने कितने ही मनुष्य मकान न होने के कारण सर्दी, गर्मी और बरसात आदि से परेशान हो रहे होंगे। मुझे उनके लिए ईंटें और घर बनाने हैं और भी बहुत सारे काम मुझे करने हैं। अतः आप मुझे शीघ्र ले चलो। इसके बाद रात्रि का समय हो गया। संयोगवश उस दिन शरद पूर्णिमा थी। चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से शोभायमान होकर शीतल चांदनी बिखेर रहा था। वातावरण अत्यंत ही रमणीय था। यह सब देखकर वह बहुत ही हर्षोल्लासित हुआ और आनंद मनाने लगा, लेकिन संयोगवश उसी समय उसकी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ गई और वह उदास हो गया तथा कहने लगा, हे चंद्र देवता, काश तेरे अंदर यह काला दाग न होता तो तू कितना अच्छा होता। इसी प्रकार भ्रमण करते हुए उसने प्रकृति की असंख्य अमूल्य निधियों को देखा, लेकिन अपनी प्रकृति वशात उसने उन सभी में कोई न कोई कमी निकाली और सभी को कहता गया कि काश तेरे अंदर यह न होता तो कितना अच्छा होता। यह सब देखकर प्रकृति की वे सभी अमूल्य निधियाँ, सूर्य, चंद्रमा, नदी, समुद्र, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, वर्षा, हवा, धूप छांव आदि सभी एकत्रित हुए और एक स्वर में कहने लग, अरे मनुष्य, अरे ओ प्रकृति के सुंदरतम प्राणी, जरा हमारी भी बात सुनता जा। तूने अपनी तो खूब सुना दी। और सभी एक स्वर में बोले, कितना अच्छा होता कि काश तेरे अंदर ये दूसरों में कमी देखने की आदत ना होती तो तू प्रकृति की सर्वोत्कृष्ट रचना होता। मित्रों, ये कहानी किसी और की नहीं है, अपितु यह कहानी हम सब की है। और उक्त कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि हमें गुणों की ओर ध्यान देना चाहिए, अच्छाइयों को देखना चाहिए। इस सृष्टि में सर्वगुण संपन्न तो शायद ही कोई वस्तु हो। अतः हम सबको गुणग्राही बनना चाहिए और स्वयं को सुधारना चाहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूले। धन्यवाद।